मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में कहा, 1-2 साल में दे देंगे छठे वेतन आयोग का एरियर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमने सत्ता में आते ही आर्थिक तंगी के बावजूद पुरानी पेंशन को बहाल किया है। करीब 500 लोगों को ये लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। छठे वेतन आयोग के एरियर की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। उन्होंने कहा कि 1-2 साल में एरियर भी जारी कर दिया जाएगा। विधायक राजेंद्र राणा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के पेंशनभोगी कर्मियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन देने का मामला भी सरकार के विचाराधीन है। 27 को दिल्ली जाएंगे सीएम, डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री। सुधीर शर्मा राजेंद्र राणा को भी बुलाया। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों जुट गई है। इसी को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 27 दिसंबर को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय के मामले पर भी चर्चा होगी। हाल ही में नाराज चल रहे कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को भी इस बैठक में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। साल में 2 बार मंत्रिमंडल का विस्तार होने पर इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। नाराजगी दूर करने के लिए इन्हें जिम्मेवारी दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि बीते शनिवार देर रात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के घर जाकर मुलाकात की। इस बैठक के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। दिल्ली में पार्टी रणनीति कमेटी की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पिछले काफी समय से हाईकमान के समक्ष संगठन के सक्रिय पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेवारी देने के अलावा संगठन में बदलाव का मामला उठा चुकी है। 27 दिसंबर को होने जा रही इस बैठक में यह मामला फिर से उठ सकता है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व भी किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहता है। ऐसे में भी संभावनाएं लगाई जा रही है कि संगठन में उलटफेर भी हो सकता है। इस बैठक में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, हिमाचल प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल के सरकारी राशन डिपो में 4 रुपए बढ़े सरसों तेल के दाम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी राशन के डिपोओं के उपभोक्ताओं को एक और झटका दिया है। डिपोओं पर चीनी के बाद अब सरसों तेल के दाम में भी 4 रुपए प्रति पैकेट की बढ़ोतरी कर दी है। इससे अब प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से बढ़ी हुई कीमतें इसी माह से लागू कर दी गई हैं। यही नहीं, पीओएस मशीनों में भी बढ़ी हुई कीमतों को अपडेट कर दिया गया है। सरकारी राशन के डिपो में सभी उपभोक्ताओं को बीते माह सरसों का तेल 110 रुपए प्रति पैकेट दिया जा रहा था। एक राशन कार्ड पर 2 पैकेट तेल दिए जा रहे हैं, मगर अब उपभोक्ताओं को 114 रुपए प्रति पैकेट दिया जाएगा। इससे राशन कार्ड धारकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। अग्निवीर भर्ती में 317 ने आजमाया भाग्य, मैदान में दिखाया दमखम। अग्निवीर भर्ती रैली के 5वें दिन रविवार को 317 अभ्यर्थी शारीरिक टेस्ट देने के लिए मंडी के पड्डल ग्राउंड पहुंचे। 5वें दिन जिला मंडी की सदर तहसील से लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण रहे अग्निवीर सामान्य ड्यूटी के साथ मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति से अग्निवीर क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेडमैन में भर्ती होने इच्छुक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक कर्नल DS सामंत ने बताया, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के लिए आयोजित भर्ती रैली में 1955 अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट में भाग लिया। 2310 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की थी। उन्होंने बताया कि रैली के 5वें दिन लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 317 अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षा में भाग लिया। मंडी सदर तहसील से अग्निवीर सामान्य ड्यूटी में 186 में से 168, अग्निवीर क्लर्क में 102 में से 79, अग्निवीर टेक्निकल में 82 में से 54 और अग्निवीर ट्रेडमैन में 25 में से 16 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। रविवार तक भर्ती कार्यक्रम के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 दिन 25 और 26 दिसंबर को शारीरिक परीक्षा में भाग ले चुके अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया जारी रहेगी। ICJS परियोजना के कार्यान्वयन में हिमाचल को दूसरा स्थान। ICJS परियोजना के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS परियोजना प्रोसिक्यूशन पिलर की सफल कार्यान्वयन के लिए अभियोजन विभाग को बधाई दी। विभाग को हाल ही में दिल्ली में अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम ICJS में गुड प्रैक्टिसेस पर आयोजित 5वें सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया।
इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका ने सुक्खू की गरिमामयी उपस्थिति में गृह सचिव अभिषेक जैन और अभियोजन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर अभिषेक जैन ने मुख्यमंत्री को ICJS कार्यक्रम और अखिल भारतीय ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल के संबंध में जानकारी दी। हाटी जनजातीय प्रमाण पत्र जारी न करने पर युवा अनशन पर बैठे। गिरिपार क्षेत्र के सतौन में हाटी युवाओं के जनजातीय प्रमाण पत्र जारी न होने पर गुस्साए युवाओं ने रविवार को अनशन किया। 24 घंटे के सांकेतिक अनशन में 14 युवा बैठे। शाम तक इनकी संख्या 18 हो गई। इस मौके पर नवयुवक मंडल के अध्यक्ष तरुण शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को लटका रही है। यह मुद्दा अब कोर्ट में भी चला गया है। सरकार दूसरे समुदाय के लोगों को भी गुमराह कर रही है ताकि हाटी समुदाय को उनका हक न मिल सके। इंद्र सिंह राणा ने हाटी अधिकार के आंदोलन के लिए गठित मंच को राजनीति से दूर रखने का आह्वान किया। रेणु नेगी ने महिलाओं से अपने बच्चों के अधिकार के लिए आगे आने का आह्वान किया। मंच से युवाओं ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि 1 महीने के भीतर हाटी समुदाय को जनजातीय प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए तो वह मंत्रियों को काले झंडे दिखाकर अपना रोष प्रकट करेंगे। 13 जनवरी को मंडी में होगा सरकार का आभार समारोह। पुरानी पेंशन बहाली के लिए न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ सरकार का आभार समारोह करने जा रहा है। 13 जनवरी को पेंशन बहाली के 1 वर्ष पूरा होने पर इसका आयोजन मंडी के सेरी मंच पर होगा। इसमें मुख्यमंत्री सहित सरकार के अन्य मंत्रियों का सम्मान 10,000 कर्मचारी करेंगे। रविवार को यह निर्णय NPS महासंघ की बैठक में लिया गया। शीत सत्र में प्रश्नों की बौछार पर मंत्रियों की ढाल बने मुख्यमंत्री सुक्खू। विधानसभा के शीत सत्र के दौरान प्रश्नों की बौछार होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रियों की ढाल बने। भाजपा विधायकों के सवालों पर मंत्रियों के घिरने पर मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला। जयराम सरकार के समय हुई अनियमितताओं और लंबित कार्यों को उठाकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घेरा। कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष के दौरान किए गए कार्यों की एक-एक कर जानकारी भी मुख्यमंत्री ने विपक्षी सदस्यों को दी। मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार के समय में लिए गए ऋण और केंद्र सरकार से ऋण लेने पर लगाई गई पाबंदियों को सदन में कई बार गिनाया। जब भी प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सरकार पर हावी होने लगे तो मुख्यमंत्री ने खुद खड़े होकर मोर्चा संभाल लिया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर कई व्यंग्य करते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार की कमियां गिनाने में कोई कसर नहीं रखी। कांग्रेस विधायकों के सवालों को भी तरीके से संभालते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें शांत रखा। 2 दिन भाजपा ने प्रश्नकाल के दौरान वॉकआउट कर सरकार की नीतियों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। विपक्ष की गैरमौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हें अपने सरकार के समय में किए गए अधूरे और गलत कामों के बारे में सुनना नहीं था, इसलिए वॉकआउट किया। मौसम खुलते ही अटल टनल पर्यटकों के लिए बहाल, उमड़ी भारी भीड़। मौसम खुलते ही रविवार को अटल टनल पर्यटकों के लिए बहाल हो गई है। मनाली से लाहौल घाटी के सिस्सू तक पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। पर्यटकों ने सिस्सू में बर्फ के बीच ठंडी वादियों का आनंद लिया। बर्फ के बीच पर्यटकों ने मस्ती की। वहीं सोलंग नाला में पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी और माउंटेन बाइकिंग जैसे साहसिक खेलों का लुत्फ उठाया। शनिवार को अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी में वाहनों के स्किड होने के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अटल टनल पर्यटकों के लिए बंद कर दी थी। रविवार को मौसम साफ होने के बाद सभी प्रकार के वाहन अटल टनल की ओर भेजे गए। हिमाचल में 29 से बिगड़ेगा मौसम, नए साल पर बर्फबारी की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में भले ही क्रिसमस पर मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी, लेकिन 29 दिसंबर से एक बार फिर मौसम खराब हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 29 और 30 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। ऐसे में नए साल पर बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जग गई है। हालांकि 28 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। उधर रविवार को भी प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में धूप खिलने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सुधार हुआ।